यह वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो वीएलडीए बनना चाहते हैं हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर। और ये यूनिवर्सिटी ने फॉर्म निकाल दिए हैं और काफ़ी बड़ा प्रोस्पेक्ट है। मैंने आपको ये पढ़कर या मेन हेडलाइन जो पढ़कर मैं आपको बताऊंगा, जिसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। काफ़ी कुछ चेंज हुआ है 2024 और 25 के सेशन के अंदर। तो सबसे पहले बात कि ये इसमें अब की बार सारा का सारा जो है वो ऑनलाइन है। जो डेट है वो है आपकी 16 सितंबर से 30/9 तक, यानी कि 30 सितंबर तक। और लेट फीस के साथ है आपकी 4 अक्टूबर तक। 600 रुपये लेट फीस है। एग्ज़ाम है वीएलडी का वो 27 अक्टूबर का है। जो दूसरा डीवीएलटी का डिप्लोमा है ये सारा का सारा नीट के ऊपर है। उसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता, उसमें आपके जो नीट्स के मार्क्स है उसकी मेरिट के अनुसार उसमें एडमिशन होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सिर्फ वीएलडीडी के बारे में, ठीक है। यूनिवर्सिटी में कितनी सीटें हैं, क्या कुछ चाहिए, वो सारा का सारा चलेगा। तो ये आपको लास्ट डेट, कितनी लेट फीस है। उसके बाद मैं आपको सीट बता देता हूँ। मैं यूनिवर्सिटी के अंदर 70 + 23 सीटें हैं। ये 70 यूनिवर्सिटी के अंदर सीट है और 23 सीट उनके लिए जिसमें हमारे एक्स सर्विसमैन के हैं, या दिल्ली की सीट है, या एसएसबी की सीट है, सशस्त्र सीमा बल की, और जम्मू एंड कश्मीर के माइग्रेंट और हिंदू फैमिली के लिए सीट है। इसके अलावा जो आपका बहु अकबरपुर में कॉलेज है रोहतक में, उसकी 90 सीटें और सभी की 60 सीटें हैं। तो टोटल आप सीट देख सकते हैं, ये 1023 सीट बनती है, ठीक है। पूरे कोर्स के लिए 1023 सीटें बनती है। तो इसमें जो लगभग सीटें हैं प्राइवेट कॉलेज की है, और जो गवर्नमेंट की मैं कह सकता हूँ यूनिवर्सिटी की सीट है वो आपकी 70 + 23, यानी कि जो जनरल स्टूडेंट है उनके लिए 70 सीटें हम मानकर चलते हैं। अब इसमें आगे क्या क्वालिफ़िकेशन दी गई वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले मोड ऑफ पेमेंट सारी चीज़ का ऑनलाइन होगा जब आप फॉर्म भरेंगे। और जब आप कोर्स करेंगे उस टाइम आपका डिमांड ड्राफ्ट लगेगा। आप NEFT RTS नहीं करा सकते, तो वो आगे की बात है जब आप एडमिशन लेंगे। उसके बाद में सबसे पहले आपकी जो परिवार पहचान पत्र है, फैमिली आईडी है, उसके अंदर आपका जितना भी जिसकी भी स्पेलिंग है नाम की या फादर्स नेम की, वो सारा का सारा आपको फैमिली आईडी से उठाया जाएगा। इसलिए आपकी कोई भी करेक्शन करनी है तो आप कर सकते हैं। प्रेफरेंस है वो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आप भरेंगे। कॉलेज की जो भी प्रेफरेंस आप भरेंगे कि मुझे कौन से कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है, तो वो सारा का सारा आप प्रेफरेंस है वो उसी टाइम भरेंगे। आप बाद में चेंज नहीं कर सकते कि मुझे कौन सा कॉलेज चाहिए, ठीक है। और जब फॉर्म भरेंगे सबसे पहले आप जो कैटेगरी है वो आप आपकी जनरल कैटेगरी SC है BC है वो ध्यान रखेंगे, क्योंकि बाद में कैटेगरी है वो चेंज नहीं होगी। उसके बाद में मैनेजमेंट कोटा की सीट है, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उसके अंदर है, ठीक है। अदर स्टेट के जो भी स्टूडेंट हैं उनको सिर्फ़ और सिर्फ मैनेजमेंट कोटा की सीट के अंदर एडमिशन मिल सकता है, और उसमें भी प्रायोरिटी दी जाएगी हरियाणा के स्टूडेंट्स को पहले, उसके बाद में उनके लिए है, ठीक है। और इसमें कुछ सीटें ये देखिए आप SSB की, सशस्त्र सीमा बल की भी है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई अलग जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में इसके अंदर आपकी एज सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि आपकी एज काउंट होगी 31 दिसंबर 2024, 23 नहीं है 24 है, याद रखना ये। तब तक 17 साल हो जानी चाहिए। और अगर 1 जनवरी 2025 को होती है तो वो अमान्य होगी, यानी कि 31 दिसंबर 2024 तक जो स्टूडेंट है वो 17 साल का हो जाना चाहिए। ये खास बात है कि इसमें देयर इज़ नो अपर एज लिमिट। एक्स सर्विसमैन को छोड़कर कोई अपर एज लिमिट नहीं है, कोई भी फॉर्म भर सकता है। उससे फिर आगे है ये आपकी कि अगर किसी का 0 नंबर ना हो, बस द कैंडिडेट हैविंग जो 1 नंबर है उसको भी मेरिट के, और 1 या 1 से ज़्यादा उसको मेरिट को कंसीडर किया जाएगा, 0 वाले को कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये उसके बाद में हिंदी में थोड़ा दिया हुआ है अगर आपको जिसको पढ़ना है, ये भी इसमें भी यूनिवर्सिटी के बारे में बताया गया है, इसकी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बताया गया है। यहाँ पर थोड़ी सी ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए कि VLD कोर्स के लिए 10+2 एनी स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम हो। ये आपकी जो 21 अगस्त को जो चीफ सेक्रेटरी ने, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने, ACS ने जो लेटर निकाला था, और आपके जो +2 के अंदर है इसमें आपको बता रखा है उन्होंने कि +2 तो क्लियर होने चाहिए, और मैट्रिक के अंदर मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। SC और DSC को छोड़कर उनके लिए क्या है, इनके लिए 47.5%
यानी कि क्योंकि उनको थोड़ा सा वो 5% की रिलैक्सेशन होती है, तो इसके अंदर 2.5% बनेगा वो 50% से। तो यानी कि 47.5% SC DSC के लिए और जनरल कैटेगरी के लिए 50% 10th में, और क्लियर होना चाहिए +2 में एनी स्ट्रीम से कोई भी है। जो बच्चे साइंस स्ट्रीम में नहीं होंगे उनके लिए आगे 3 महीने का यूनिवर्सिटी के अंदर क्या होगा, एक ब्रिज कोर्स होगा, वो आपके एडमिशन के बाद में उसके साथ ही चलता जाएगा, मतलब फर्स्ट ईयर से ही वो स्टार्ट हो जाएगा। इससे आगे फिर ये मैंने बता दिया आपको कि जो एंट्रेंस टेस्ट है वो 27 अक्टूबर को है, ठीक है। और इसमें मेन चीज़, हाँ ये चीज़ है कि टेस्ट आपका 2 घंटे 15 मिनट का होगा। उसमें 30 मिनट में कुछ जितने भी एग्जामिनेशन से ऊपर फॉर्मेलिटीज़ होती है, ठीक है, जिस तरह कोई स्क्रीनिंग वगैरह होती है, और आपको 1 घंटा 45 मिनट दिया जाएगा, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आगे ये भी बताया गया कि उसका सिलेबस क्या है। और उसके बाद में हाँ इन्होंने बताया कि देयर नो प्रोविज़न फॉर रीचेकिंग के लिए आपके पास कोई प्रोविज़न नहीं है, ठीक है। अगर 2 स्टूडेंट के से टेस्ट के अंदर सेम नंबर आ जाते हैं तो आपके +2 में नंबर देखे जाएंगे, उसमें भी सेम है तो आपके मैट्रिक के नंबर देखे जाएंगे, उसमें भी सेम है। जो सीनियर एज में बड़ा है उस स्टूडेंट को मेरिट के अंदर आंका जाएगा, यानी कि हायर इन मेरिट माना जाएगा उसे जिसकी एज है, यानी कि पहले +2 फिर मैट्रिक और फिर सीनियर इन एज। और तीनों केस के अंदर उससे चौथा केस नहीं आता, लगभग इसमें निकल जाता है। उसके बाद में ये जनरल रूल है, हाँ ये क्या चीज़ है ये आपको बताता हूँ मैं। दोज कैंडिडेट हुआ है वैलिडिटी टेकन एडमिशन, हाँ अगर किसी स्टूडेंट ने पहले से ही एडमिशन ले रखा है किसी भी कॉलेज में तो वो दोबारा एग्ज़ाम नहीं दे सकता है, अगर एडमिशन ले रखा है तो, ठीक है। ये एक चीज़ आपको नोट करनी है। और एक चीज़ आगे मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर ये जो देख रहे हो आप रिवासा रेजिडेंट सर्टिफिकेट, महेंद्रगढ़ के गांव है ये रिवासा, वहाँ के जो निवासी हैं, ठीक है, उनके लिए एक सीट अलग से है। वो कारण होता है कि यूनिवर्सिटी को उन्होंने कुछ डोनेशन, लैंड डोनेशन किया होता है, ठीक है, तो वो इसके आगे आएगा कि टोटल सीट के काउंटिंग में होगा। और ये आप देखिए जिस तरह कि जो इसके अलावा जो 23 सीट मैं बता रहा था उसमें आगे वैसे तो आ जाएगा, लेकिन बता रहा हूँ इन सर्विसमैन है लुवास के, इन सर्विसमैन आपके डिपार्टमेंट के, इसके अलावा GNCT दिल्ली के, इसके अलावा जो फ्रेश कैंडिडेट है GNCT दिल्ली के, और फिर ये SSB सशस्त्र सीमा बल के। तो यहाँ पर वही नाम है कि महेंद्रगढ़ के अंदर ये जो गांव है रिवासा, यहाँ के एक सीट है यहाँ से। और फिर उन्होंने दे रखा है कि जो, हाँ ये एक सीट के लिए जो महेंद्रगढ़ है यहाँ पर रिजर्वेशन ऑफ सीट, यानी कि रोस्टर सिस्टम इज़ नॉट अप्लीकेबल हेयर, यानी कि यहाँ से ये एक स्टूडेंट लेंगे तो वहाँ पर वो नहीं होता कि आप कितने % क्या होगा, तो वो एक स्टूडेंट कोई भी मेरिट में आएगा उस विलेज से। अगर मान लीजिए एक रैंक आ जाती है इस विलेज के किसी स्टूडेंट की तो वो जनरल कैटेगरी में माना जाएगा। अगर किसी का SC BC के अंदर किसी के अंदर हो जाता है तो फिर वो जनरल में, यानी कि उस विलेज के लिए एक स्टूडेंट और बढ़ जाएगा, उस विलेज से रिलेटेड एक बच्चा आएगा ही आएगा। अगर वो जनरल में मेरिट में आ जाता है तो अलग बात है, मेरिट का मतलब वो SC BC में आए, जनरल में आए, कहीं भी आए, लेकिन एक स्टूडेंट ये यहाँ से आएगा। इसके लिए इनके जो भी सर्टिफिकेट होता है कि वहाँ डोमिसाइल की, पटवारी से, सरपंच से, इनके काफ़ी कागजात होते हैं वो उनके पास होने चाहिए। ये आपका पूरा दिया हुआ है। ये आपको जो टोटल सीट मैंने बताई थी, सिर्फ हम बात करेंगे एक बार VLD के बारे में। 70 सीट है, ठीक है। और इन सर्विसमैन की जो हमारे डिपार्टमेंट हरियाणा में 6 सीट है। कश्मीर से जो मैंने बताए थे जो नॉन माइग्रेंट्स है या माइग्रेंट्स है, और जम्मू कश्मीर के जो रेजिडेंट्स है 3 इनकी है। दिल्ली कैंडिडेट्स की 4 है। लुवास के इन सर्विसमैन की 2 है। SSB कैंडिडेट की 4 है, और ये महेंद्रगढ़ के रिवास से 2। तो ये टोटल 70 हो जाती है, ये सारी की सारी हो जाती है 23, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है 23 सीट ये है, 70 ये 1000 किस लिए कि 70 अगर इसमें से हम माइनस कर दें तो वो सारी की सारी जो प्राइवेट है, भरपूर की है या टवाना कॉलेज की है, वो सारी की सारी सीटें उन स्टूडेंट के लिए। अब इसमें यह भी बताया हुआ है कि जिस तरह स्टेट कोटा, यानी कि उनका एक मैनेजमेंट कोटा जिसमें फ़ीस ज़्यादा लगती है, तो वो क्या है कि ये कह रहे हैं कि जो रोहतक की सीट है इसमें थोड़ी सी ज़्यादा सीटें हैं, तो इसमें तो यानी कि आधी होती है, इसमें 90 सीट है, तो 45 से तो स्टेट कोटा से भरी जाएगी और 45 मैनेजमेंट कोटा से। तो इनकी फ़ीस 1,80,000 रुपये होती है, मतलब जो ट्यूशन फ़ीस स्कूल जो कॉलेज की फ़ीस है, और इसमें 2.5 लाख होती है, ठीक है। और अदर जो जितने भी कॉलेजेज हैं उनकी सीटें हैं 30-30,
तो यानी कि 50% सीटें हैं वो स्टेट कोटा से आगी और 50 ही मैनेजमेंट कोटा से। लेकिन एक बार ध्यान देना कि जो वीएलडी का टेस्ट होगा उसी के आधार पर मेरिट बनेगी और उसी के आधार पर एडमिशन होगा। यानी कि मैनेजमेंट कोटा की सीट भी मेरिट पर ही बनेगी, ये नहीं कि जिसने एग्ज़ाम नहीं दिया उसका होगा। और उससे आगे ये आपका रिजर्वेशन का थोड़ा सा बताया हुआ है, ये देख लीजिए आप। इसमें शेड्यूल कास्ट को 20% सीट तो 70 का 14 बनता है। इसमें डिप्राइव्ड शेड्यूल क्लास और शेड्यूल कास्ट 7-7 सीटें दोनों को है, ठीक है। BC ए के 16% है तो 11 सीटें बनती है। BC बी की 11% है तो 7 बनती है, ठीक है। और पर्सन विद डिसेबिलिटी है 3% होता है इसका, तो इसकी 2 बनती है। इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी उसमें 40% का डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट चलता है और 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एक मेडिकल बोर्ड होगा, वो ये देखेगा कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है क्या वो जो VLDA की या जो DVLT की जो उनका जॉब चार्ट है उसको वो करने के कैपेबल है या नहीं है, ये ध्यान देने वाली बात है। इसी तरह एक सर्विसमैन की 1 सीट है। और जनरल कोटा में आप देखिए कि जितनी सीट है जनरल कैटेगरी की आपको जितनी भी सीट है उसकी 10% सीट क्या है जनरल EWS की है, तो इसमें 3 है। जनरल की 32 है, यानी कि इसका 10% 32 का 3 हो गया और टोटल यहाँ पर 35, यानी कि 35 में से 32 जनरल की, 3 EWS की और एक्स सर्विसमैन की या फ्रीडम फाइटर की 1। इसमें भी प्रायोरिटी दी जाएगी। एक्स सर्विसमैन के आगे एक पूरा कॉलम दिया हुआ है, जो बच्चे एक्स सर्विसमैन से वो पढ़ सकते हैं। और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनकी 2, BCB की 7, BCA की 11 और SC की 14 और टोटल सीटें हैं इसमें 70। और ये जो मैंने बताया था वो जो 23 सीटें हैं वो अलग है। इससे आगे फिर ये जो मैंने ये प्राइवेट कॉलेज का है, क्योंकि जो बहु अकबरपुरा उसमें जितनी सीटें हैं उसमें 90 है टोटल। और तो ये स्टेट कोटा के अंदर उन्होंने उस सेम टू सेम वही उन्होंने बांटा कि 20% SC की और A और B की 16% 11%, फिजिकली हैंडीकेप्ड की जो डिसेबिलिटी है वो 3%। तो सेम टू सेम यही कोटा यहाँ पर लागू होता है। तो ये आपका बड़ा है। ये एक्स सर्विसमैन का अगर कोई देखना चाहे बच्चा कि प्रायोरिटी किस तरह दी जाएगी, ये सारा का सारा दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, अगले पेज पर ये भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। और इसके अलावा क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए वो तो सारी की सारी है ही, वो आप थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि इसमें डोमिसाइल है, परिवार पहचान पत्र है, ये बड़ी फीस आपको बता रखी है। तो फीस का इन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा दे रखा है। ये मैनेजमेंट यहाँ देख सकते हो आपके स्टेट ओपन स्टेट कोटा की 180 बनती है, उसमें VLD की बात कर रहा हूँ मैं, ये नीचे DVLT के, और 2.5 लाख मैनेजमेंट कोटा की बनती है, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा टोटल देखें हरियाणा के अंदर तो ये यूनिवर्सिटी की 35,170 बनती है। और जो ये फिजिकली डिसेबल्ड और गर्ल्स के लिए इसमें 28 बनती है। और दिल्ली से जो स्टूडेंट है उनकी 75 बनती है और सशस्त्र सीमा बल से उनकी 37 बनती है। तो ये यूनिवर्सिटी की फ़ीस है, ये यूनिवर्सिटी की फ़ीस है और ये आपकी प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस है। आप एडमिशन मेरिट लिस्ट पर जाते हो तो ये आपकी ओपन कोटा में 1,80,000 है और अगर आप मैनेजमेंट कोटा में जाते हो तो आपकी 2.5 लाख है। इसमें हॉस्टल की फ़ीस नहीं है, वो अलग से है, ठीक है, वो कॉलेज की अपनी तरफ से है, ये आपको यूनिवर्सिटी में जमा करवानी है, जो ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये सारा का सारा आपको मैंने बता दिया। इसके अलावा आपको कोई भी VLD से, हाँ एक इसमें जो मैं बताना चाह रहा था शायद रह गया, लेकिन मैं चलो यहाँ पर बता देता हूँ आपको कि इसके अंदर इन्होंने जो सिलेबस दे रखा था कि सिलेबस क्या होगा। इसमें जो साइंस है वो 60 मार्क्स की है और जो नॉन साइंस है जिस तरह और मैथ वगैरह है वो 40 नंबर की है। तो इतना ही इन्होंने अब तक सिलेबस बताया। मैट्रिक बेस पर जो टेस्ट होता है उसी के अनुसार जो सारा का सारा क्वेश्चन आते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। सबसे ज़्यादा NCERT अगर आप कवर करते हो तो NCERT में से ही सबसे ज़्यादा आता है। इसके अलावा कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कीजिए। और जो भी बच्चे ये करना चाहते हैं कोर्स, ये गर्ल्स और बॉयज़ दोनों स्टूडेंट्स के लिए है, तो उनके पास शेयर कीजिए। इसके अलावा कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू।